To catch up with Dharmendra Malik, the speaker at Bharatiya Kisan Union, and Sanjay Singh, the director at CTED as well, on the suggestions made to the finance minister. Hear out what they had to say. मुख्य मुद्दा जो हमारा था वो ये विषय था कि किसानों को C2+50 मिलना चाहिए। आज जो भारत सरकार देती है वो A2FL है और C2 की बात करती है। C2 और A2FL में बहुत अंतर है, उसमें जमीन का किराया नहीं जोड़ा जाता। तो MSP तय करते समय C2 के आधार पर MSP दिया जाए और जो MSP है वो एक बेंचमार्क है, उससे नीचे बिक्री नहीं हो सकती, ऐसा भी कानून होना चाहिए। और उससे नीचे जो बिक्री होती है उसकी भरपाई या तो सरकार करे या फिर उसके लिए जो भी व्यवस्था हो, MSP से कम किसान की फसलें नहीं बिकनी चाहिए। दूसरा जो फसल बीमा वो योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो एक पूरे ग्राम लेवल की योजना है और जब आपदा आती है, अगर आधे ग्राम में आती है और आधे में नहीं आती है, किसी को अग्नि या दूसरी तरह से हानि हो जाती है, ओले की एक बेल्ट बन जाती है, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो हमने कहा कि जब तक किसान को इकाई नहीं माना जाएगा तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पिछले 15 साल से 3 लाख रुपए की सीमा पर अटका हुआ है, उसकी कम से कम 2 गुनी महंगाई होगी तो उसको कम से कम दोगुना किया जाए, 6 लाख रुपए उसकी सीमा रखी जाए। और ये जो कृषि की जो मार्केटिंग का विषय है, देश में कहते हैं कि भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि 7,000 मंडियां देश में हैं। अगर 5 किलोमीटर पे एक मंडी की आवश्यकता है तो देश में 42,000 मंडी की आवश्यकता है। तो APMC को बढ़ाने का काम किया जाए। किसान जो भी मशीनें आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें उस पर GST से रिबेट दिया जाए, क्योंकि जब एक व्यापारी उस चीज़ को खरीद रहा है तो व्यापारी को तो GST का बेनिफिट मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं उसका रिबेट ले लेता है, बट किसान को नहीं मिल पाता है। तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए या उसको एग्जेम्प्ट किया जाए, ये बेसिक था GST को लेकर के। दूसरा जो एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोऑपरेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया कि हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, किसान उत्पादक संगठन बना रहे हैं जो एक कंपनी के रूप में काम करती है। अब किसान उत्पादक संगठन जब सेकंड थर्ड स्टेज में बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जाती है, उस टाइम पे बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट में बैंक ये बोलता है कि किसान ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, लोन मीन्स वो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ है, तो उसको फिर वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। हम लोगों का सजेशन था कि भाई जब FPO एज ए कंपनी है तो आप किसी किसान को लोन नहीं दे रहे हैं, आप कंपनी को दे रहे हैं। तो इस तरह से कुछ पॉलिसी बनाई जाए कि उस कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी लेगी, इस तरह से किया जाए। फार्म लोन है उससे रिलेटेड भी कोई रेकमेंडेशन? हाँ, फार्म लोन के लिए ये सजेस्ट किया गया कि जो अगर कोई चीज़ें वहीं पे कॉमर्शलाइज कर रहा है उसको, तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडाइज फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। टैक्सेशन के फ्रंट पर कोई सुझाव? टैक्सेशन के फ्रंट पे जो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि जैसे कोई किसान ऐसा है जब उसने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया और वो लोन टाइमली रीपे कर रहा है, तो टाइमली रीपे करने में उसको इंसेंटिव है, बट वो इंसेंटिव को कुछ और बढ़ाया जाए। Okay, and after wrapping up the pre-budget consultation meeting with the agri sector, Finance Minister Nirmala Sitharaman has begun meeting with the MSME sector. The participants on the meeting include the President of All India Manufacturers Organization, Laghu Udyog Bharati's President of Gujarat Chamber of Small Industries Association as well. The pre-budget consultations will end on December 30th with consultations with Captain of Indian Industry and players in the social sector, especially education and health. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.